जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार पहले से इस बात के लिए तैयार थी कि यह सत्र हंगामेदार होने वाला है, मगर इसी बीच कुछ राजनेताओं और पत्रकारों के फ़ोन से जासूसी करने का मामला उजागर हुआ तो फिर वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री सदन में अपने नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहते थे, पर हंगामे की वजह से वह भी नहीं हो पाया। विपक्ष चाहता था कि पहले उसके सवालों पर चर्चा हो, फिर बाकी मुद्दों पर बातचीत हो। तमाम अवरोधों के बावजूद दूसरे दिन दोपहर बाद राज्यसभा में कोरोना को लेकर बहस शुरू हो गई। इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं थे, दवाएं नहीं मिल पा रही थीं, ऑक्सीजन की भयानक कमी हुई, उसके चलते लाखों लोगों की जान चली गई। उस पर सरकार से सवाल तो पूछे ही जाने थे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के भी आरोप हैं, जिस पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। फिर कोरोना के टीके उपलब्ध न हो पाने की असल वजहें स्पष्ट करने की मांग की गई। पैरा इस मसले पर विपक्ष के हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यह ठीक है कि आपदा के वक्त सियासी नफ़े नुकसान से ऊपर उठकर उससे पार पाने के लिए एकजुटता की ज़रूरत होती है, पर हकीकत यह भी है कि सरकार खुद इसे राजनीतिक रंग देने के आरोपों से बच नहीं सकती। पहली लहर के मंद पड़ते ही सरकार ने उसे संभालने का बढ़ चढ़कर श्रेय लेना शुरू कर दिया। फिर जब टीके लगाने की बात आई, तब भी सरकार ने उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। पहले बिहार के चुनाव में मुफ्त टीके की घोषणा की गई, फिर जगह जगह लोगों को लुभाने के लिए इसके मुफ्त वितरण की बात कही गई। जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो बार बार टीकाकरण के नियमों में बदलाव किए गए। फिर अंततः सभी को मुफ्त टीके लगाने की घोषणा की गई। फिर उसका भी श्रेय लेते हुए देश भर में होर्डिंग लगाए गए। पहली लहर के थमते और टीकाकरण अभियान शुरू होते ही जैसे मान लिया गया कि अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है, उसी का नतीजा था कि दूसरी लहर में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस शिथिलता की जवाबदेही आखिरकार सरकार पर ही तो है। पैरा कोरोना के टीकाकरण अभियान में अब तक अपेक्षित गति नहीं आ पाई है। इसके चलते बहुत सारे टीका केंद्र बंद हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गैर भाजपा शासित प्रदेश की सरकारें अक्सर केंद्र पर टीके उपलब्ध कराने के मामले में भेदभाव का आरोप लगाती है। यह तब है जब केंद्र ने बाहर से टीके मांगने शुरू कर दिए हैं और अपने यहाँ टीका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। टीके की पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच की अवधि बढ़ा दी गई है। आरोप है कि सरकार ने समय रहते टीकों की खरीद, उत्पादन और वितरण के मामले में व्यावहारिक रुख अख्तियार नहीं किया। इन आरोपों की सफाई में सरकार से सदन के सामने तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध कराने की अपेक्षा स्वाभाविक है।
यह वह कहकर इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पैरा दिल्ली, गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार को हुई बारिश ने लोगों को राहत तो दी, पर कहीं ज़्यादा आफत भी खड़ी कर दी। ज़्यादातर इलाकों में पानी भर गया, सड़कें टूट गई। एक ही दिन की बारिश ने नाले उफन पड़े। इन सब का असर यह हुआ कि जगह जगह यातायात जाम हो गया, लोगों की सांसें फूलने लगी। महानगर को नरक कर देने वाली घटनाओं ने सरकार और निगमों के दावों की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली सरकार लगातार दावे करती आ रही है कि बारिश के हालात से निपटने के लिए उसने हर तरह से तैयारी कर ली है। नालों की साफ सफाई हो चुकी है, पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है, आदि आदि। पर देखने को कुछ और ही मिला। हालात बता रहे हैं कि अगर सरकार ने ये सब काम किए होते तो आज ये हाल नहीं होता। मानसून को दस्तक दिए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। अगर पहली ही बारिश में यह हाल है तो अगले 2 महीने की बारिश में क्या होगा। पैरा सवाल बारिश का भी उतना अहम नहीं है। बारिश तो होती ही रहेगी, होनी भी चाहिए। अगर मानसून में ही मूसलाधार पानी नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा। यह मसला बारिश की तैयारियों का है। यह हर साल का रोना है। पहले खूब लंबे चौड़े दावे होते रहते हैं, लेकिन एक ही बारिश सारे दावों को धो डालती है। इसका मतलब तो यही है कि तैयारियां कागज़ों में होती है, ज़मीन पर नहीं। वरना कैसे 250 से ज़्यादा इलाके एक ही दिन की बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। कैसे सड़कें टूटने लगी। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक चलती कार सड़क में ही समा गई। जाहिर है सड़क नीचे से खोखली पड़ चुकी थी और कार का बोझ भी नहीं सह पाई। हालांकि कार सवार बच गया, पर ऐसा हादसा जान भी ले सकता था। सड़क टूटने के कारण हुए इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह कह तो टाला नहीं जा सकता कि बारिश में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। पैरा अगर पहली ही बारिश ने ऐसा झटका दिया है तो इसके लिए बारिश नहीं, सरकार और निगम जिम्मेदार हैं। साफ सफाई का काम नगर निगमों का है। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग भी है। बरसाती नालों की सफाई से लेकर सड़कों के रखरखाव का काम इन्हीं विभागों के पास है। पर एक दिन की बारिश में उफने नाले और जगह जगह पानी भर जाना बता रहा है कि किसी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। याद किया जाना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में तो तमाम जगहों पर अंडरपास में पानी भरने से हादसे भी हुए हैं, लेकिन इनमें से पानी निकालने के लिए अब तक सरकार पर्याप्त पंपों का बंदोबस्त भी नहीं कर सकी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पानी निकासी के लिए विश्वस्तरीय प्रणाली तैयार करने का वादा किया है, पर सवाल है कि जो सरकार लंबे समय से सत्ता में है और हर साल बारिश में ऐसी समस्याओं का सामना करती आई है, वह अब तक ऐसे बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकी। दिल्ली के साथ एक बड़ी मुश्किल यह भी है कि सरकार और नगर निगमों के बीच तालमेल का बेहद अभाव है। जिम्मेदारियों और कामकाज को लेकर दोनों में आए दिन टकराव चलता रहता है। ऐसे में दोनों अपनी नाकामियों का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ते रहते हैं और नतीजे जनता भुगतती है। पैरा सोसाइटी का अर्थ समाज होता है। इसी अवधारणा के तहत
भारत में मुंबई महानगर में शुरू हुई बहुमंजिली इमारतों वाली आवास समितियों हाउसिंग सोसाइटियों की संस्कृत अब देश के दूसरे महानगरों और शहरों में भी दिखने लगी है। पूर्ण विराम।